अच्छा दादी साहब, बहुत नाच गाना हो गया, अब आप बैठिए, मैं आपकी मालिश कर देती हूँ। पैर दुख रहे होंगे ना आपके? आनंद आ जावे हमारे बच्चन सा के गाने सुन के। ये आपका डरना। वैसे दादी साहब, आपको देखकर हमारे को पूरा यकीन हो गया कि आप नाचती तो बहुत अच्छा है। हाँ, या तो है ना? बच्चन साहब बहुत पसंद है आपको, तभी तो उनके गाने सुनते ही आप बिल्कुल बच्ची बन जावे, है ना? अरे पूछ मत छोरी, हमारी ना बच्चन सा के साथ बड़ी सुंदर यादें जुड़ी। अच्छा, आप मिली हैं क्या उनसे? अरे नहीं रे, ऐसे नहीं मिली, वैसे मिली हूँ। वैसे मतलब? अरे अरे दादा सा ना बिल्कुल बच्चन सा जैसे थे, ऊंचे लंबे पूरे 6 फुट से भी ऊपर, खूबसूरत आदमी और रौबदार। हमारे को बच्चन सा की पिक्चर दिखाने ले जाया करते थे, हैं? शोले और नटवर लाल। नटवर लाल मारे बहुत पसंद थी। और वो के मुकद्दर का सिकंदर, शान, सब पिक्चर देखी मैंने। मैं तो 2-2 3-3 बार देख आया करती थी। ये तो बहुत अच्छी बात है दादी साहब। वो भी कहीं दिन थे छोरी, कहीं बताऊं तुम्हें। अरे बच्चन सा दे 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 मने दे। तू लाई मारे वास्ते है? दिल खुश कर दिया हमारा तूने। अब बहुत बोल ली मैं, चाय पीने की तलब हो रही है। लेके आवेगी हमारे लिए एकदम कड़क चाय? हाँ बिल्कुल, अभी लेकर आती हूँ। लगा तेरे निशाने पर। लंबू जी। अरे यो कहाँ है? आप लोग मेरे साथ बाहर चलिए, बाहर बहुत जरूरी काम है। आइए जल्दी। देव से कोई देख लेगा। हाँ, तुम पास नहीं आने देती हो, वहाँ काकू घर के अंदर घुसने नहीं देते हैं। मैं करूँ तो करूँ क्या? क्या हुआ? मैं तो बस मजाक कर रहा था। I'm sorry। घर में सब ठीक तो है ना? क्या हुआ? कुछ ठीक नहीं है देव से। बाबू साहब तो जैसे सदमा ही लग गया हो। आज सवेरे सवेरे अपनी ड्राइवर वाली वर्दी पहनकर बाहर देवी हुकुम की गाड़ी धो रहे थे और हमारे से कहने लगे कि अगर मैं हुकुम की गाड़ी चला नहीं सकता तो क्या हुआ, मैं गाड़ी धोऊंगा। तुम चिंता मत करो, मैं काकू से बात करूंगा, सब ठीक हो जाएगा। प्रभात, प्रभात की बीदनी, मयूर, अरे कहाँ छुप के बैठे हो सब लोग? के हुआ माजी सा, कुछ चाहिए आपने? अच्छा, वैसे तो मैं प्यासी मर जाऊं तो तू एक गिलास पानी भी ना पूछेगी, और आज जब थारी जेठानी ने आवाज लगा रही हो तो तुरंत दौड़ी चली आई। प्रभात, मयूर। दादी साहब, कहाँ मर गए सब के सब? के होया माजी सा? क्यों कहीं है?
दादी साहब वो ये कागज एक्चुअली मैं ये देखो, बोलियो माँ को श्रवण कुमार। अरे अपने माँ की गलती पे पर्दा डालने की कोशिश मत कर। तू तो बीच में बोल ही मत देव। अगर भाभी सा ने यो काम किया है तो वो सोच समझ कर ही किया होगा। क्या बड़बोली सही बोल रही है? क्या थारी बीजनी की कृपा है? नहीं माँ जी साहब, वो दरअसल आपको पूरी बात पता ना है। हाँ या ना? मारे को सही सही बता कि यो सारो कियो धरो थारी बिंदनी को है। पता नहीं माजी साहब को ये पेपर्स कैसे मिले, पर अब जब मिल गए हैं तो हम उनसे सच नहीं छिपा सकते। माजी साहब, हमें माफ कर दीजिए, हमें आपको सारा सच पहले ही बता देना चाहिए था। अरे तू क्या बताएगी? इन कागजों ने थारी सारी पोड़ पट्टी खोल दी है। कहने को तो करोड़ों के कारोबार की मालकिन है तू, पर अकल थारे में घेले भर की ना। अरे काई हाल करके रखे हो घर गृहस्थी को। माजी साहब, हमें माफ कर दीजिए, वो हमें पहले ही पूरी बात आपको बता देनी चाहिए थी। दरअसल हालात ही कुछ ऐसे थे कि अपनी गलती का ठीकरा हालात पे मत फोड़। दादी साहब, गलती हुई है, लेकिन देवी हुकुम से नहीं, तुम्हारे से। इसलिए अगर आपको सजा भी देनी है तो तुम्हारे को दीजिए। ये देखो, क्या बोली देवी हुकुम की भगत। जो थारो काम है काई? अरे थारो काम है चौको चूलो संभालनो, और इसको काम है कारोबार संभालनो। फिर इतना जरूरी कागज सिनेमा की किताब में कैसे मिला? अब सब ऐसे दीदे फाड़ के काहे देख रहे हो हमारे को? अंग्रेजी पढ़ना ना जानू मैं, लेकिन इतनी समझ है मारे कि कागज पे सरकारी मोहर देख के ये समझ जाऊं कि इसमें कोई जरूरी बात लिखी है। और ये इस घर की बड़ी बहू। अरे दो दो बहुओं की सास बनने की उम्र है थारी, और अब थारे को घर गृहस्थी चलाना हमारे को सिखाना पड़ेगा। हमें माफ कर दीजिए माजी साहब, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। आबो को आबो बिगड़े पड़ो है। परे हट।